नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत संविदा के आधार पर एक और वैकेंसी के लिए जारी कर दिया गया है। जो विज्ञापन है जारी कर दिए गए। विज्ञापन 9 सितंबर 2025 को जारी किया गया है। विभाग का नाम है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत, यानी जो मानसिक विभाग है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत टेली मानस सेल हेतु संविदा काउंसलर, यानी जो संविदा काउंसलर के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31 मार्च 2026 के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत अनुसार नवीनीकृत किया जाएगा। यानी आप लोगों को 31 मार्च 2026 के लिए रखा जाएगा और जो आगामी वर्ष में योजना चलेगी उसमें आप लोगों को नवीनीकृत कर दिया जाएगा। यानी बहुत अच्छा मौका है कि अगर एक बार हो जाते हैं तो फिर दूसरे को नहीं रखा जाएगा, इन्हीं कैंडिडेटों में नवीनीकृत कर दिया जाएगा। ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। अनुबंध पद का नाम दिया गया है, रिक्त पद दिए गए हैं, मानसिक मानदेय दिया गया है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता और अनुभव दिए गए हैं। यानी पद का नाम है संविदा काउंसलर, रिक्त पद हैं 14, यानी पदों की संख्या है 14 और मानसिक मानदेय है 30,000 रुपये। एक महीने में आप लोगों को 30,000 रुपये मिलेगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव दिया गया है बैचलर इन फिजियोलॉजी या सोशल वर्क, रेगुलर डिस्टेंस ओपन मोड, यानी आप लोगों का MSW होना चाहिए या फिर नर्सिंग रेगुलर हो। इसके साथ इन डिग्रियों के साथ आप लोगों का 2 साल का एक्सपीरियंस हो, पोस्ट UG क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन मेंटल हेल्थ। आप लोगों को इन डिग्रियों के साथ अगर इनमें से कोई भी एक डिग्री है और मेंटल हेल्थ में आप लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग इसके योग्य हैं। फिर या इसमें आगे दिया गया है मास्टर इन क्लिनिकल फिजियोलॉजी, यानी आप लोगों के पास अगर मास्टर डिग्री है क्लिनिकल फिजियोलॉजी में या सोशल वर्क, वही MSW, सोशल वर्क में MSW, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, यह दिया गया है कि इसमें आप लोगों का रेगुलर होना चाहिए या डिस्टेंस मोड पर हो या ओपन मोड पर हो। इन तीनों डिग्रियों या चारों डिग्रियों में रेगुलर, डिस्टेंस और ओपन है। रेगुलर मतलब आप लोग रेगुलर किए हैं, डिस्टेंस मतलब आप लोग कॉलेज नहीं जाते थे, प्राइवेट किए हैं, ओपन मोड यानी जैसे भोज यूनिवर्सिटी हो गई, इग्नू हो गई, इससे संबंधित अगर आप लोग इसमें किए हैं तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए योग्य हैं। आयु सीमा दी गई है 21 वर्ष से 40 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा। जो आयु सीमा है 21 साल कम से कम, 40 वर्ष अधिक से अधिक। और इसमें ये दिया गया अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन, महिला, अनारक्षित, आरक्षित, अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी जो कैटेगरी वाले हैं उनको जिनका आरक्षण का लाभ मिलता है किसी भी वर्ग से हैं उनको 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा, यानी 21 से 45 साल। आगे आप लोग देखेंगे कि जैसे पिछले वैकेंसी में बहुत सारे लोग परेशान थे कि हम लोग आवेदन कैसे करें, तो उसमें भी हम स्पष्ट बताए थे और इस वाले वैकेंसी में भी स्पष्ट बता रहे हैं कि आप लोगों को आवेदन MP ऑनलाइन के वेब पोर्टल यानी MP ऑनलाइन द्वारा एवं MP ऑनलाइन के वेबसाइट में जा करके फॉर्म MP ऑनलाइन गवर्नमेंट के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के लिए दिनांक है 9/9/2025 से उपलब्ध कर दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 27/9/2025, यानी 27 सितंबर ऑनलाइन के लास्ट डेट है। ऑफलाइन आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य या स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसमें आप लोग आवेदन के लिए परेशान हो जाते हैं, बहुत से लोगों को वेबसाइट नहीं मिलती है, तो आप लोग इसमें ध्यान दें। आप लोगों को MP ऑनलाइन में जाना है। MP ऑनलाइन में जाने के बाद इस वेबसाइट में http फॉर्म MP ऑनलाइन गवर्नमेंट इनके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है। इसमें ऑफलाइन आवेदन किसी भी तरह से मान्य नहीं है। इसमें पूरी तरह से जो प्रक्रिया है ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार की जाएगी। और इसमें जो है डेट है, लास्ट डेट है 27 सितंबर 2025। इसमें पद हेतु आरक्षण निम्नानुसार, जो पद है उसके लिए आरक्षण कैसे है इसमें आप लोग देख सकते हैं। परसेंटेज वाइज दिया गया है और पदों की संख्या दी गई है। टोटल 14 पद में कौन से कैटेगरी के कितने पद हैं। यह पूरी जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, पर अगर यह जो योजना आगे चलती है तो इसमें नवीनीकृत कर दिया जाएगा। यानी एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो आपको हर एक साल नवीनीकृत करके उसमें रख लिया जाएगा।
और जो इसकी पेमेंट है तो पेमेंट बहुत है, 30,000 रुपये है। और आगे इसमें दिया गया है कि दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिज हॉरिजॉन्टल के आधार पर 6% का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए 6% का आरक्षण है। आगे इसमें दिया है निर्धारित प्रारूप नहीं किए गए अथवा अपूर्ण आवेदन स्वयं निरस्त माने जाएंगे। अगर आप लोग आवेदन अच्छे से नहीं करते हैं तो आपका आवेदन स्वयं निरस्त हो जाएगा। चौथा नंबर दिया है अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर डेट चली जाती है तो किसी भी प्रकार से आप लोग उसमें अंदर नहीं जाएंगे, उसमें आप लोग उससे बाहर हो जाएंगे। किसी भी तरह से आप लोगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा अगर डेट चली जाती है तो। 5वां नंबर दिया है मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश किसी भी आवेदन को बिना कारण बताए स्वीकृति निरस्त करने अथवा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार रखता है। यानी जो मध्य प्रदेश स्वास्थ्य मिशन है यह आवेदन को किसी भी प्रकार की बिना सूचना दिए आवेदन को निरस्त कर सकता है या स्वीकृत कर सकता है। यह कॉन्ट्रैक्ट बेस में लगभग हर एक वैकेंसी में यही निर्देश होता है। लास्ट में जो संस्था होती है या कंपनी होती है उसको यह रहता है कि आप लोग बिना बताए पदों की संख्या बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या जो भर्ती प्रक्रिया है उसको निरस्त कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूं कि आप लोगों को आवेदन करना है MP ऑनलाइन की वेबसाइट में जा करके आई फॉर्म MP ऑनलाइन गवर्नमेंट के माध्यम से आवेदन करना है। प्रारंभिक तिथि है 9 सितंबर 2025 और लास्ट तिथि है 27 सितंबर 2025। काउंसलर के पदों के लिए संविदा के आधार पर यह जगह निकली है और जो इसकी पेमेंट है 30,000 रुपये है। यह मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित एक जानकारी आई थी जिसमें से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो वैकेंसी निकलती है उसमें 14 पदों पर संविदा काउंसलर को रखे जाना है। इससे संबंधित जानकारी थी। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।